नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या बुरे कर्म का फल सच में मिलता है या ये सिर्फ एक डर है जिसे समाज ने गढ़ा है। अगर मिलता है तो दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं और मासूम क्यों मरते हैं। चलिए आज इसी पर विचार करते हैं। हम सबने सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर क्या ये नियम हमेशा काम करता है। यहाँ समझने वाली बात है कि कर्म का फल का अर्थ सिर्फ नैतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कारण का प्रभाव के नियम से है। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई गोली खाए, चाहे वो सैनिक हो, अपराधी हो या आत्मघाती, परिणाम वही होगा, शरीर को क्षति। इसी तरह आप आग में कूदेंगे, चाहे किसी को बचाने के लिए या एडवेंचर के लिए, जलेंगे तो जरूर। प्रकृति न्याय करती है, पर उसके न्याय का भाषा हमारी समझ से अलग है। केदारनाथ त्रासदी को ही देखिए, हजारों मरे जिनका कोई सीधा दोष नहीं था। और क्या यह उनके व्यक्तिगत कर्म का फल था? शायद नहीं। यह सामूहिक चेतना और पूर्व कर्मों का समष्टिगत परिणाम था। प्रकृति सिर्फ कर्म देखती है, नियत नहीं। अब सवाल उठता है, एक मासूम बच्चा क्यों मरता है? एक भला इंसान क्यों तड़प तड़प कर मरता है? और एक भ्रष्ट नेता क्यों चैन की नींद सोता है? विज्ञान इसे रैंडमनेस कहता है, पर हो सकता है यह हमारी समझ से परे किसी सूक्ष्म लॉजिक का हिस्सा हो। गीता कहती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि फल का स्वरूप तुम्हारी कल्पना से परे है। ईश्वर हो या ना हो, पर प्रकृति को ईश्वर मान ले तो सब कुछ स्पष्ट होता है। उसका तरीका क्रूर लग सकता है, पर वह अत्यंत न्यायप्रिय है। उसके लिए कर्म ही सर्वोपरि है, न कि पहचान, उद्देश्य या भावना। तो क्या बुरे कर्म का फल मिलता है? हाँ, अवश्य मिलता है, पर वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। वो व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक हो सकता है। वो तत्काल नहीं, दीर्घकालिक हो सकता है। वो न्यायपूर्ण होगा, पर तुम्हारी परिभाषा के अनुसार नहीं। प्रकृति एक परम न्यायाधीश है। उसकी अदालत में देर है, पर अंधेर नहीं। अगर यह पोस्ट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।